लेकिन ये गहने तो चोरी हो गए थे। चोरी नहीं हुए थे, चंदा भाभी ने मेरी बीवी के पास रख दिए थे। मुझे भी आज ही पता चला, और जैसे पता चला मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने आया हूं। इन गहनों को रखकर मेरी बीवी ने जो गलती की है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। चंद्र डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लाई हूँ। अच्छा, जरा आंखें बंद करो। बहुत देर तक आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन आज जब आंखें खुली तो तुम्हारा असली रूप तुम्हें क्या हो गया है चंद्र? क्या हो गया है? हाँ? ये देखो। खोलो, मैं कहता हूं खोलो इसे। गहने? हाँ, वही गहने जो चोरी हो गए थे। क्यों, चोरी की चीज बरामद होने पे खुशी नहीं हुई तुम्हें? जो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया तो मैं ये समझता था कि तुम गुस्ताख हो, मगरूर हो, लेकिन आज पता चला तुम मक्कार भी हो। ये लो, संभालो अपने गहनों को और सांप की तरह कुंडली मारकर बैठो इन पर, ताकि कोई इन गहनों को छू न सके। चंदर, चंदर मुझे माफ कर दो। मुझ में लाख बुराइयां सही, फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पत्नी? कैसी पत्नी है? जिस लड़की की जिंदगी तुमने बर्बाद की, जानती हो वो कौन थी? तेरे पति की छोटी बहन, जिसे तुमने घर से बेइज्जत करके निकलवाया, जानती हो वो कौन था? तेरे पति का छोटा भाई। और भरी सभा में जिनका सर तुमने नीचा करवाया, जानती हो वो कौन था? तेरे पति के भैया और भाभी। अरे तूने तो अपने पति का एक एक अंग काट डाला, उस पर भी बीवी बनने का दावा करती हो। क्यों, शर्म नहीं आती तुम्हें? आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया। नहीं चंदर, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं छोड़ो मुझे। चंदर, चंदर रुक जाओ प्लीज। चंदर, चंदर मुझे माफ कर दो। चंदर! देखिए, इन्हें टीबी है। मेरे ख्याल से इन्हें जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा दीजिए। सेठ जी, आपको मेरी ईमानदारी पर विश्वास है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है। अगर शक होता तो मैं तुम्हें दूध क्यों देता? मगर तुमने ये सवाल किया क्यों? सेठ जी, मेरे भैया मेरे लिए पिता समान है। बदकिस्मती से उन्हें टीबी हो गई। उनके इलाज के लिए 1000 रुपयों की जरूरत है। अगर वो 1000 रुपए आप मुझे दे दें तो। 1000? देखिए, भगवान के लिए इनकार मत कीजिए। मैं अपने भैया की कसम खा के कहता हूँ, दिन रात मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे पगले, ये ले 1000, और जरूरत पड़े तो शर्माना नहीं, समझा? भैया का ठीक ठीक इलाज करवाना। ये ले। सेठ जी, हाँ। इंसानी भगवान का रूप है, ये आज मालूम पड़ा। हरामजादे, चोरी करता है। उठ, मारो उसे। ले आओ हरामजादे को पुलिस स्टेशन। अरे ये पैसे किसके हैं? मेरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। केतन,
कौन है आप? मैं चंदन हूं केतन, तुम्हारा भाई। कौन भाई? कैसा भाई? अरे जो राम जैसे भाई और सीता जैसी भाभी का ना हो सका, जो सगी बहन का नहीं हो सका, उसका मुझे जनाब से क्या रिश्ता? तुम्हारे सारे रिश्ते उस औरत से हैं जिसने तुम्हें खून के रिश्ते भी भुला दिए। जाओ उसकी गोद में सर रखकर सो जाओ। केतन, उस औरत की असलियत मेरे सामने खुल गई है। मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे रिश्ता तोड़ के आ गया हूं। भैया भाभी और आशा न जाने कहां चले गए। मैं पागलों की तरह दर बदर उन्हें ढूंढता फिर रहा हूं केतन। बहुत देर से ढूंढने निकले हो मेरे भाई। कुछ दिन पहले आते तो भाभी को सड़क पर भीख मांगते देखते, भैया को फुटपाथ पर एड़ियां रगड़ते देखते और आशा को किसी रेलवे लाइन पर खुदकुशी की कोशिश करते हुए देखते। अब खड़ा खड़ा बच्चों की तरह रोता ही रहेगा, भैया भाभी से मिलेगा नहीं। केतन, मेरे भाई। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके डॉक्टर साहब। अमर, अरे चंद्र केतन, तुम क्या बात है? देखो भैया की तबीयत बहुत खराब है। कहाँ है भैया? जल्दी चलो प्लीज। हाँ चलो। चिंता की कोई बात नहीं, भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अमर, 3 नंबर वाले पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उसे जल्दी से खून देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, उसकी तबीयत। आप चंद्र सीढ़ियों से गिर गई, बहुत खून बह गया है, वो बेहोश हो गई है, उसे खून की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब मेरा खून ले लीजिए। नहीं भाभी, कोई खून नहीं देगा, मरने दो उसे। उसकी वजह से आप और भैया को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, आशा और केतन को घर छोड़ना पड़ा। ऐसी औरत से हमारा कोई संबंध नहीं है भाभी, बिल्कुल नहीं। चंदर, ये सब सुनने के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, या इसलिए तुम्हें अच्छे संस्कार दिए कि तुम 7 फेरों का बंधन एक पल में तोड़ दो? देख अपनी भाभी को किस तरह से उस बंधन को निभा रही है। लेकिन भैया। चंदर, कुछ भी हो, चंदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अमर, कुछ भी करो मेरी बहू की जान बचाओ। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चाहो तो मेरा खून ले लो। डॉक्टर साहब, मुझे विश्वास है मेरा खून उससे जरूर मिलेगा। मुझसे पहले मेरे घर की लक्ष्मी नहीं मर सकती। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे परिवार के बिखरे हुए मोतियों को फिर से मिला दिया। बस एक उपकार और कर दे प्रभु, मेरी बहू को बचा ले, चाहे बदले में मेरी जान ले ले। अब घबराने की कोई बात नहीं, अभी खतरे से बाहर। बड़े भैया, छोटी भाभी को होश आ गया, अब वो खतरे से बाहर है। आखिर हमारी बड़ी भाभी का खून था ना, यमराज के हाथों से जान खींच लाया। भैया 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 भैया! भैया 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 भैया, आशा चले गए बड़े भैया, हम सबको छोड़कर चले गए। भैया नहीं नहीं, अरे ऐसे कोई अपने से रूठता है?
भैया भैया भैया, आपने हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लिया। हाँ? खामोशी से सब कुछ सहते सहते सदा के लिए खामोश हो गए। एक मौत को रिझाने के लिए इतने सब अपनों को छोड़ गए। भाभी भाभी भाभी, मत रो मेरे बच्चों, तुम्हारे भैया ने तो सिर्फ शरीर त्यागा है, लेकिन उनकी जान तो तुम हो। भाभी, भाभी। ये आपने ठीक नहीं किया पिताजी। तो तू क्या चाहता है कि मैं भूखे नंगों की बेटी को अपनी बहू बना के ले आता तुझे? आपके पास किस चीज की कमी है? करोड़पति बहू है उनकी, अगर वो उससे कहते तो अपनी माँ के घर से 1 नहीं 10 लाख लेकर आ सकती थी। बहुत स्वाभिमानी लोग हैं पिताजी, मर जाएंगे लेकिन अपने संबंधियों के घर से 1 पाई नहीं लेंगे। तू बेटा मेरा गुण उनके घर आ, तू चुप रह। मैंने क्या किया? यही तो बदकिस्मती है कि मैं आपका बेटा हूं। आप ये मत समझिए कि मैं आपके कहने से मंडप पर से उठा था। मैंने धनराज भैया की आज्ञा का पालन किया है और अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, कमाऊंगा और गाजे बाजे के साथ आशा को ब्याह कर लाऊंगा। मतलब एक लड़की के लिए तू बाप का घर छोड़ के जाएगा? कौन बाप, कैसा बाप? आपके लिए तो माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी सब पैसा है। और अब संभाल कर रखिए अपने पैसों को। रोकिए रोकिए पिताजी, आपके 4 लाख रुपए जा रहे हैं। बीड़ी। क्या पड़ोस वाला से माचिस मांग के ला। कैसा कलयुग आया है बहन, घर में जवान लड़की को बिठाकर खुद महारानियों की तरह 16 श्रृंगार किए घूमती रहती हैं। बेशर्मी की हद होती है बहन, वरना बारात दरवाजे से लौट जाए तो लोग डूब के मर जाते हैं। बेटी हो तब ना, बहनों के लिए कभी भाभियां मरी हैं? 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। सुना है गहने चोरी हो गए। चोरी का तो बहाना है, घर में छिपा रखे होंगे। भाइयों को भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया। अरे इज्जत गई तो क्या हुआ, गहने तो बच गए। और जो लड़की घर में बिठा के रखी है उसका क्या होगा? अरे होगा क्या, मुंह काला करके भाग जाएगी किसी के साथ, नहीं तो बांध देंगे किसी लंगड़े लूले के पल्ले। अरे चंदन, तू कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहा हूँ भाभी। कब तक लौटोगे? यही कुछ 15-20 दिन में। अपना ख्याल रखना। हाँ भाभी। जीते रहो। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊंगा। अब लोगों के ताने सुने नहीं जाते, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जिधर से गुजरते हैं लोग उंगलियां उठाते हैं। ये तो दुनिया की आदत है सावित्री। उन्होंने तो सीता माता और भगवान राम पर भी उंगलियां उठाई थी। हम तुम क्या चीज हैं? भगवान पर भरोसा रखो सावित्री। अब तो मेरा भगवान पर से भी भरोसा उठ गया। सावित्री, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ लड़की का बोझ होता है, और जवान लड़की तो एक जीती जागती चिता है। आशा, सुना आपने? आशा घर छोड़कर चली गई है। क्या लिखा है आत्महत्या करने जा रही है। नहीं, सोच क्या रहे हैं आप? चाहिए उसे ढूंढ लाइए।
आशा, आशा, रुक जाओ आशा, 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 रुक जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आशा, छोड़ दो। आशा, भैया। आशा, तुझ पर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जिसने तुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया? ये पूछो केतन भैया, कौन सी मुसीबत बिजली बनकर नहीं टूटी हमारे यहाँ। तुम घर छोड़कर चले आए, मेरी बारात लौट गई। ताने मार मार कर मोहल्ले वालों ने भैया भाभी का जीना दुश्वार कर दिया था। अरे पगली, तूने ये नहीं सोचा कि तेरे बारात के लौट जाने पर जो लोग हंसते थे, ताने मारते थे, वो तेरे इस तरह मर जाने पर भैया भाभी को किस तरह जीने देंगे? हैं? भैया, भैया। मेरी बहन, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान बहुत बड़ा है। चल, चल घर चल, चल। कुछ पता चला आशा का? नहीं, ये सब गहनों की वजह से हुआ। इसमें किसी का दोष नहीं है सावित्री, दोष हमारी तकदीर का है। तकदीर को दोष क्यों देते हैं आप? दोष तो छोटी बहू का है। हमारे घर से आज तक एक सुई नहीं गई, तो फिर इतने सारी गहने क्या जमीन खा गई? अगर छोटी बहू गहने संभाल के रखती तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। हाँ हाँ, लेकिन एक बात मत भूलिए, मैं भिखारियों के घर से नहीं आई हूँ। इतने सारे गहने तुम अपने नौकरों की शादियों में दे देते हैं और आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी यहाँ पे। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ठहरो बहू, अगर तुम घर छोड़ के चली गई तो लोग क्या कहेंगे? मैं अपने मायके जा रही हूँ। आपकी बहन की तरह कहीं मुंह काला करने नहीं जा रही, जो लोगों को कुछ कहने का मौका मिले। बहू, चिल्लाइए मत, मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं गहने आप लोगों ने छुपा लिए हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो?